पर जीडीपी का खर्च होता था, और आज शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च होता है पता है? 2.3%, यानी 2.5% से भी कम पैसा खर्च नहीं किया जा रहा शिक्षा पर। अस्पतालों में दवाई नहीं, प्राइमरी स्कूल में चले जाओ मास्टर नहीं, और जो मास्टर है उसके ऊपर इतना काम का प्रेशर लगा दिया है कि वो पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम करता है। तो न पढ़ेगा इंडिया, न सवाल पूछेगा इंडिया। जब मूर्ख पैदा होंगे, शिक्षा होगी नहीं आपके घर में, तो रोजगार मिलेगा क्या? अगर आपका बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाएगा तो डीएम बन पाएगा क्या? जोर से बताना। डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, आईएएस आईपीएस बन जाएगा क्या? अगर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो डीयू जेएनयू पढ़ाई करने जा पाएगा क्या? पढ़ाई है ही नहीं, और पढ़ाई महंगी हो गई। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ाई गई थी, और जिन बच्चों ने आंदोलन किया उन्हीं को मुकदमा करके जेल में डाल दिया। बताइए ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हालत। 400% फीस बढ़ा दी। आमदनी बढ़ी है क्या किसी की? और खर्चा बढ़ गया, पढ़ाई महंगी हो गई। राजा पढ़ा लिखा होता है तो शिक्षा, पढ़ाई, दवाई मुफ्त देता है। समाजवादियों का नारा लगा करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई दवाई मुफ्त में देने का काम सरकार का था। राजा पढ़ा लिखा होता है तो कलम और किताब को मुफ्त में लोगों तक पहुंचाता है, और राजा अनपढ़ होता है तो 18% जीएसटी कलम और किताब पर लगा देता है, और पढ़ाई महंगी हो जाती है। गरीब कमजोर का बच्चा शिक्षा नहीं पाता। इसलिए ये शिक्षा का महोत्सव किया गया था। दो बात केवल कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, जो कि और वक्ताओं को सुनना है। दो बातें। पहली, ये जितने महापुरुषों की तस्वीर लगी है, इन तस्वीरों और इन विचारों को गांव गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये पुराने लोग हैं, संत गाडगे के बारे में कितने लोग जानते हैं? संत गाडगे कितने लोग जानते हैं? पता ही नहीं होगा। अभी तो पता ही नहीं कि कितने समुदाय के लोग यहाँ बैठे हुए। फूलन देवी की तस्वीर लगी है, आप देखिए यहाँ पर। भगत सिंह, सरदार पटेल, संत गाडगे ऐसा कपड़ा पहनते थे जिसमें चकत्ती लगी होती थी। यहाँ की तस्वीर देखेंगे तो फटा हुआ कपड़ा था, सिला हुआ था, चकत्ती लगा था। एक बार किसी ने पूछा कि गाडगे साहब, ये फटा हुआ सिला हुआ कपड़ा क्यों पहनते हैं? उन्होंने कहा, मेरा समाज ऐसे ही चिथड़ों में बटा हुआ है, और जैसे मैं कपड़ा जोड़ करके एक बना दिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुजन समाज को कोई जोड़े और सबको एक बना दे। उसकी लड़ाई लड़ने का काम संत गाडगे ने किया। उनकी तस्वीर यहाँ लगी है और लोगों को पता ही नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, ज्ञान विज्ञान और तर्क की बात करो। हलवा खाने का काम बनाओ, गोबर खाने वाला देश कभी मत बनाना। ये मैं आपको इशारे में कहते जा रहा हूं। पाखंड और अंधविश्वास ऐसे फैलाया जा रहा है, नया नया सब बाबा आके पर्ची बना रहा है। आपके जीवन में ये होने वाला है, आपके जीवन में ये होगा, और घर के तमाम लोग जाके ऐसे बैठे। एक बाबा का रील्स मैंने देखा, नौजवानों को मोबाइल में आया होगा। एक आदमी जाके कहा कि हमको पथरी हुई। बाबा अपना आंख बंद किया, को मंत्र और ऐसे करके हवा में चलाया। उसके बाद का बच्चा पथरी देखो, उसने कहा बाबा गायब हो गई, बाबा की जय हो। उसने हवा में कैसे चला के पथरी का इलाज किया। अगर ऐसे ही ताकत है तो एक हॉस्पिटल में बैठा था। यहाँ बीमारों को दवाई नहीं मिल रही, जाके एक सरकारी अस्पताल में, और वही लखनऊ में एक पीजीआई है। एक बार जाके पीजीआई में देखो हमारे लोग कैसे लाइन में लगाए बैठे, फोन करते हैं कि आपको तो बहुत लोग जानते हैं कि वो डॉक्टर से नंबर लगवा दीजिए। विधायक जी यहाँ बैठे हुए दोनों लोग, अकेले में विधायक जी लोगों से पूछिएगा सबसे ज्यादा पैरवी किस चीज की आती है? थाने पर हमारी पैरवी करवा दीजिए और हॉस्पिटल में हमारा थोड़ा मदद करा दीजिए। हमारे लोग कितने गरीब कमजोर बेबस बना दिए, और उनको लगता है कि वो गरीब इसलिए हुए होंगे पिछले जन्म में कोई पाप किए रहे होंगे। बताओ सही कर रहा हूँ? आजकल तो पुल यहाँ पे भगदड़ मच गई, और पुल है। बाबा नया नया लखंडर सब कह रहा है कि यहाँ मरने से मोक्ष मिलता है। तो दूसरा का बाबा कहा कि अगर मोक्ष मिलता है तो खुद काहे देर कर रहे, आए और मोक्ष ले ले। ये तो मैं नहीं बोल रहा, वही से वापस बोल रहा। इसमें मत पड़ जाना, मैं आपको इशारे में कहते जा रहा हूँ। पढ़ाई करना, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनाना, लेकिन अपने बेटा बेटे को शिक्षा जरूर दिलाना। कोठियारा के लोगों में आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ, पढ़ाई करेंगे तभी आपका बच्चों का भविष्य बचेगा। अंधविश्वास और पाखंड में मत जाइएगा। ये अंधविश्वासी और पाखंडी बनाना चाहते हैं।
और हम चाहते हैं मतलब उत्तर प्रदेश में दो लोग क्योंकि उसी समाजवादी पार्टी के हैं तो पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, स्कूल में, विद्यालय में, डिग्री कॉलेज में अगर कोई बच्चा जाएगा तो लैपटॉप और मोबाइल देना अच्छा काम है कि उसके हाथ में घंटा देना चाहिए। अब आप क्या करो, पढ़ा लिखा आदमी क्या देना चाहेगा? इसलिए माननीय कांशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव वो जो विचारधारा आगे चली तो शिक्षा को लेकर के आगे चली। और मैं चाहता हूं कि जो अजय मोहन ने आज काम किया है, एक बार जोरदार तालियों से इनको बहुत बधाई दीजिए कि आपके इलाके में शिक्षा जगाने का काम किया है।